जुल्फें, ये शर्बती आंखें, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अरे वाह, यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में गहराई और पर्दे पर ऐसा जादू मानो एक कहानी नहीं, एक असल जिंदगी चल रही हो। उनके चाहने वालों की हमेशा एक इच्छा रही होगी राजेश खन्ना जी से मुलाकात करना। मैं गोविंद को सिर्फ 3 दिन से जानता हूँ, मुझे उससे लगाव हो गया है। अगर मैं छोकरी होता तो मुझे जरूर उससे इश्क हो जाता। बूढ़े हो या जवान, उस दौर के बच्चे हो या महिलाएं, हर कोई काका का दीवाना था। समय बदल गया, पीढ़ियां बदल गई, पर आज भी लोग उन्हें उतना ही चाहते हैं। अच्छा, तो आप ही यहाँ की मैट्रन है? सुना बहुत सी बातचीत करती है। शट अप! और इसी चाहत ने हमें प्रेरित किया कि हम अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाएं। सोचिए, हमने अभी तक सिर्फ 2 ही वीडियो बनाई है और आज भी हमें राजेश खन्ना जी पर वीडियो बनाने की मांग आ रही है। यही थी हमारे देश के पहले सुपरस्टार की दीवानगी। सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं? मदर बुलाना चाहिए। मैं मदर मैट्रन बुलाऊंगा। उन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कोई नहीं तोड़ पाया। आनंद, कहिए आनंद आ। इस वीडियो में हम राजेश खन्ना जी की फिल्मों से जुड़ी हुई बातें जानेंगे और उनके गीतों के जरिए उनके सुनहरे सफर को महसूस करेंगे। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन दें। राजेश खन्ना जी का असली नाम जतिन खन्ना था। उन्होंने अमृतसर से मुंबई का सफर तय किया। क्या नाम है? ऐसा लगता है जैसे किसी वाइस रॉय का नाम। खूबसूरत व्यक्तित्व और प्रभावशाली अदाओं के कारण उन्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। इस शहर में एक अनजाने घर के सामने पाता हूँ, दरवाजा खुलता, एक खूबसूरत सी लड़की मुझ पर एक बाल्टी ठंडे पानी की डाल देती। 1965 में उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर फिल्म फेयर टैलेंट हंट में हिस्सा लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं से उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का अवसर मिला। इसे मैं दुनिया की सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा मेडल समझूंगा सर। हिमालय प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म आखिरी खत राजेश खन्ना जी की पहली फिल्म थी। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। इस फिल्म की एक खास बात यह थी कि इसकी स्टारिंग में राजेश खन्ना जी का नाम दूसरे स्थान पर आता है। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री थी इंद्रानी मुखर्जी, जिनको बाद में आपने धर्मवीर फिल्म में धर्मेंद्र और जितेंद्र की मां के किरदार में देखा था। फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद थे, गीत लिखे थे कैफी आजमी ने, संगीत दिया था ख्याम साहब जी ने और गायन की जिम्मेदारी संभाली थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, भूपिंदर। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। फिल्म के गीत और संगीत बेहतरीन थे, लेकिन इतना जादू नहीं बिखेर पाए थे। लेकिन इस फिल्म में राजेश खन्ना की अभिनय क्षमता साफ दिखाई देती है। कैसे ले आता? मैं तुम्हें शान के साथ लेकर आना चाहता था ताकि यही लोग तुम्हारी इज्जत करें। फिल्म की कहानी और उसका क्लाइमैक्स बहुत प्रभावशाली है, जिसे यहाँ शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसे महसूस करने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म उतनी सफल नहीं रही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को एक नया हीरो मिल गया था जो आने वाले समय में भारत का पहला सुपरस्टार बनने वाला था। अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वही रहना चाहिए। साल 1967 में सिप्पी फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म राज, जिसके डायरेक्टर थे रविंद्र दावे। यह फिल्म राजेश खन्ना जी की दूसरी फिल्म थी, जिसको राजेश खन्ना जी की पहली फिल्म से पहले रिलीज किया गया था। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इस जगह मेरी जात से वाबस्ता कोई राज छुपा है। इस फिल्म के निर्माता थे जेपी सिप्पी, जो कि रमेश सिप्पी शोले फिल्म के निर्देशक के पिता थे। जब बात शोले मूवी की चली है तो एक रोचक बात और आपको बता दें, हम राज मूवी की एडिटिंग MS सिंधे साहब ने की थी, जिन्होंने बाद में शोले मूवी की वीडियो एडिटिंग भी की थी। राजेश खन्ना जी स्टेशन से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर एक तांगे का सीन आता है। हमें वो तांगे का सीन कुछ बसंत की याद दिलाता है। ऐसा होना संभाविक है क्योंकि दोनों फिल्में सिप्पी प्रोडक्शन से जुड़ी है। यह एक ईस्टमैन कलर फिल्म थी, जबकि आखिरी खत एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी। दोस्तों, उस टाइम कलर मूवी बनाने के लिए 2 टेक्निकों का इस्तेमाल होता था। एक थी टेक्निकलर, दूसरी थी ईस्टमैन। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे। इस फिल्म में सिंगर थे मोहम्मद रफी और मन्ना डे। इस बार मुकेश खन्ना जी की आवाज को भी राजेश खन्ना के लिए लिया गया था। इस फिल्म के गाने दर्शकों के दिलों में उतर गए। इस फिल्म का एक गीत राजेश खन्ना जी के गोल्डन सॉन्ग्स में शामिल हुआ, जिसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने गाया था। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो। यहीं से दर्शकों ने पहली बार राजेश खन्ना का आकर्षक, मनमोहक और स्टार लुक पूरी तरह महसूस किया। राज फिल्म के साथ उस समय राजेश खन्ना जी की और भी फिल्में आई थी। वो फिल्में थी खामोशी, बंधन, इत्तेफाक। लेकिन ये सभी फिल्में उस प्रभाव को पैदा नहीं कर पा रही थी जिसकी उम्मीद राजेश खन्ना जी से की जा रही थी।
फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भरोसा उन पर कम होने लगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि राजेश खन्ना जी को सुपरस्टार तो बनना ही था। समय कहाँ रुकता है, समय आगे बढ़ता है और वर्ष 1969 में 2 फिल्में आती हैं, आराधना और दो रास्ते। यही 2 फिल्में थी जिन्होंने राजेश खन्ना जी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बात करते हैं आराधना फिल्म की। अपनी पहली फिल्म में डबल रोल करने के बाद इस फिल्म में फिर एक बार डबल रोल में नजर आए राजेश खन्ना जी। उनके साथ थी शर्मिला टैगोर। यह फिल्म एक स्त्री प्रधान कहानी थी, इसी कारण फिल्म के शीर्षक में राजेश खन्ना जी के नाम से पहले शर्मिला टैगोर का नाम लिखा गया है। फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। यह उनकी और राजेश खन्ना जी की पहली फिल्म थी। फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन जी ने और उनके बेटे R.D. बर्मन ने इस फिल्म में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम किया था। यहीं से राजेश खन्ना जी की किस्मत चमक उठी। फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग थी मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। यह वही जुगलबंदी थी जो आगे चलकर एक सुपरस्टार देने वाली थी। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म में 6 गाने थे और 6 के 6 सुपरहिट। कलियों शर्माए घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। किशोर कुमार जी की आवाज राजेश खन्ना जी पर खूब जमी। वो आगे चलकर इतिहास बन गई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। और फिर ज्यादातर गाने किशोर कुमार जी ने ही राजेश खन्ना जी के लिए गाए। फिल्म में एक और अभिनेत्री थी फरीदा जलाल, जो सेकंड लीड में नजर आई थी। मेरी आंटी मेरे साथ आई है। आंटी ये है सूरज। उसी साल फिल्म आई थी दो रास्ते। यह भी एक संगीतमय और अत्यंत सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म का एक गाना जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। यह सॉन्ग आज भी राजेश खन्ना जी के गोल्डन सॉन्ग्स में गिना जाता है। इस फिल्म का एक गीत और फेमस हुआ था। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। जो कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की आवाज में था। और फिर क्या था, राजेश खन्ना जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और दे डाली लगातार 15 सुपरहिट फिल्में। भैया आप इसे खुश रखने के लिए इसकी हर बात को माफ कर देते हैं, लेकिन इसे ज्यादा सर पर चढ़ाने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। जरा अपने गरेबान में मुंह तो डाल के देखो, आज तक तुमने माँ के लिए क्या किया? बीवी क्या मिल गई, तुम हम सबको भूल गए, सब कुछ भूल गए। मुझे उनसे कहना कि हमारी शादी हो चुकी है मंदिर में भगवान के सामने। पहली फिल्म आराधना 1969। यह फिल्म राजेश खन्ना जी को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म साबित हुई। उनका डबल रोल और किशोर कुमार जी के गीतों ने इतिहास रच दिया। उनकी दूसरी फिल्म आई थी 1969 में डोली। उसके बाद उनकी मूवी आई बंधन 1969 में। यह फिल्म रिश्तों और कर्तव्यों की कहानी है। नखरे किसी के उठाएंगे नहीं। उनके बाद उनकी चौथी फिल्म आई दो रास्ते 1969। पारिवारिक मूल्यों पर आधारित क्लासिक और संगीतमय फिल्म। 1970 में उनकी फिल्म आई सफर। यह फिल्म जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष को दिखाती है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। उसके बाद उनकी छठी फिल्म आती है सच्चा झूठा 1970 में। राजेश खन्ना जी ने डबल रोल में मासूमियत और चालाकी दोनों निभाई। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। फिल्म सुपरहिट रही और उनका स्टारडम और तेज हुआ। इसके बाद उनकी मूवी आती है आन मिलो सजना 1970। दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना।
अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। इस मूवी के गानों ने धूम मचा दी। राजेश खन्ना फिर एक नई जोड़ी के साथ नजर आए। जी हाँ, आशा पारेख। फिर आती है उनकी 8वीं मूवी कटी पतंग 1970 में। आशा पारेख जी के साथ भावनाओं से भरी फिर एक बार प्रेम कहानी। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। फिर आती है उनकी 9वीं मूवी आनंद 1971 में। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जीवन के हर पल को मुस्कुराकर जीने का संदेश देने वाली फिल्म आनंद का किरदार भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार किरदार माना जाता है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में भी बात करेंगे, क्योंकि ये राजेश खन्ना जी के जीवन के सफर की एक अहम मूवी है। इसके बाद उनकी 10वीं मूवी आती है हाथी मेरे साथी 1971 में। तनुजा जी, जो कि काजोल की माता है, उनके साथ ये मूवी मानवता और जानवरों के प्रेम पर आधारित अनोखी फिल्म थी। उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। शर्मिला टैगोर जी के साथ एक बार फिर उनकी 11वीं मूवी आती है अमर प्रेम 1972 में। एक प्रेम जो समाज की सीमाओं से बड़ा है। प्यार का मतलब क्या होता है, ये फिल्म खूबसूरती से बताती है। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। एक बार फिर राजेश खन्ना जी एक नई जोड़ी के साथ फिल्म लेके आते हैं बावर्ची 1972 में। जया बहादुर जी के साथ यह फिल्म परिवार में प्यार और साथ रहने के महत्व को दर्शाती है। उसके बाद उनकी 13वीं मूवी आती है अपना देश 1972 में। समाज में भ्रष्टाचार और ईमानदारी की लड़ाई पर आधारित फिल्म। उसके बाद उनकी 15वीं मूवी आती है दाग शर्मिला टैगोर जी के साथ 1973 में। यह फिल्म प्यार, संघर्ष और दूसरी शादी के भावनात्मक मुद्दों पर आधारित थी। इन्हीं 15 सुपरहिट फिल्मों ने राजेश खन्ना जी को बना दिया भारत का पहला सुपरस्टार। दोस्तों, राजेश खन्ना जी का फिल्मी सफर एक वीडियो में बताना आसान नहीं होगा, इसलिए हम आपके लिए इनका एक वीडियो और लेके आएंगे, जिसमें जानेंगे कि कैसे एक सुपरस्टार का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आया। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, राजेश खन्ना जी का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।